नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। अग्निपथ स्कीम का भारी विरोध, बिहार से निकाले विरोध की चिंगारी देश के कई हिस्सों में पहुंची। सेना में 4 साल के लिए भर्ती की स्कीम है और अग्निपथ 4 साल बाद के भविष्य को लेकर के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला हुआ शुरू। अग्निपथ स्कीम को लेकर के उग्र हुए प्रदर्शनकारी। बिहार में विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों में लगाई गई आग थी। अग्निपथ योजना के विरोध का बढ़ता जा रहा है दायरा। बिहार के बाद यूपी, एमपी, हिमाचल समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी। ग्वालियर में गोला का मंदिर चौराहे पर सैकड़ों युवाओं ने चक्काजाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन पड़ाव दानसिंह नगर और सेवानगर समेत शहर के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। लाठीचार्ज के साथ हुए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इंदौर के मरी माता चौराहे पर भी सैकड़ों छात्रों ने किया प्रदर्शन। अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर के मचाया हंगामा। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट का कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार, कहा कानूनी दायरे में होनी चाहिए सभी कार्रवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर कर बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर के कांग्रेस का विरोध जारी। लोकसभा स्पीकर से मिले कांग्रेसी नेता, मामले को लेकर के दी जानकारी। राहुल गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन के बाद से मोहन मरकाम के अगुवाई में नेताओं ने राजभवन जाकर के दिया ज्ञापन। महापौर प्रत्याशी को लेकर के सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी ने आंगनबाड़ी से लेकर के चिकित्सकों तक को दिया टिकट। विधायकों से आगे कब निकलेगी कांग्रेस। जांजगीर चांपा में राहुल के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सीएम भूपेश ने बचाव टीम का किया सम्मान। सीएम निवास में सम्मान कार्यक्रम। टीम के सभी सदस्यों को दिया धन्यवाद। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर के वर्चुअल बस्तर संभाग के बंद हो चुके 260 स्कूलों को दोबारा खोलने की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग तालीम के लिए यूपी, बिहार से लाए जा रहे बच्चे। मदरसों के पास से बच्चों के पुख्ता रिकॉर्ड नहीं। बाल आयोग ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। जुम्मे की नमाज को लेकर के यूपी, एमपी समेत देश के अलग अलग शहरों में खौफ। जुम्मे के दिन ही यूपी के कई शहरों के लिए अलावा दूसरे राज्यों के भी कई शहरों में हुई थी हिंसा। बीजेपी प्रवक्ता रहते पैगंबर को लेकर के दिए गए नुपुर शर्मा का विवादित बयान को मुद्दा बनाकर के हुई थी हिंसा। उपद्रवियों ने की थी पत्थरबाजी और आगजनी।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अग्निपथ योजना को लेकर के कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को सेना में अवसर देने की नवीन अग्निपथ योजना मिलकर पत्थर साबित होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष नेता युवाओं के बीच भ्रम फैला रहे हैं। ग्वालियर में हुई हिंसा में 2 आरपीएफ और 2 पुलिस एफआईआर दर्ज की गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को लगेगी पाठशाला। नए प्रवक्ताओं की लेंगे क्लास। 17 जून को पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने नए प्रवक्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आयोजित होगी बैठक। सुबह 11 बजे आयोजित होगी बैठक। कमलनाथ अपने नए प्रवक्ताओं को देंगे बैठक में दिशा निर्देश। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने उपद्रवी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि जन आंदोलन में तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारी क्षति भी जनता की क्षति है और उन्होंने कहा है कि सरकार तो ट्रस्टी है जो सबके हकों की रक्षा करती है। सीएम भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभावित प्रदेश से बताए जाने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा पलटवार किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रदेश नहीं है, संभावनाओं को गढ़ है और समृद्ध और अनोखी संस्कृति। सज्जन सिंह के अपशब्दों वाले वायरल ऑडियो पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बड़ा हमला किया है और कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के इस प्रकार के नेतृत्व जो मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हैं, जो कमलनाथ के करीबी हैं। पूर्व मंत्री ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और नगरपालिका, नगर निगम, नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय के चुनाव में जनता इस प्रकार के व्यवहार और चरित्र के लोगों को गंभीरता से जवाब देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद वार्ड 22 भोपाल राइसा मलिक हुई कांग्रेस से नाराज। टिकट कटने की वजह से आम आदमी पार्टी की ली सदस्यता। आम आदमी पार्टी से लड़ेगी महापौर का चुनाव। महासमुंद जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर थे। छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू होकर के कुएं में गिरा बारातियों से भरी गाड़ी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 घायलों का जिला अस्पताल में कराया जा रहा इलाज। खंडवा में व्यापारी के घर आग लगने के बाद से धसी मकान, 8 लोग मलबे में दबे। एक की मौत मौके पर ही और गांव में छाया मातम का माहौल। बांगरदा गांव का ये मामला। भोपाल में बीजेपी मंडल अध्यक्षों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक पेट्रोल पंप के पास बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और मुकुल लोखंडे के बीच में विवाद हुआ था। सागर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला है। यह फ्लैग मार्च शहर के कच्चा बाजार यातायात चौकी से शुरू हुआ और गुजराती बाजार वन कॉलोनी होते हुए फिर यातायात चौकी में खत्म हुआ।
सागर में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मकरोनिया थाना क्षेत्र में MPBI कॉलोनी के पीछे युवक के डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। सीहोर के नसरुल्लागंज में देर रात जमकर के बारिश हुई। इलाके में कुछ घरों में पानी घुस गया और जिससे कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका की तरफ से शहर के नालों की सफाई ठीक से नहीं कराई गई। बारिश में जलभराव से बचाव के लिए बैरसिया नगर पालिका काम में जुट गई है और नगर पालिका ने अभी से ही इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं और सफाई कर्मियों की टीम युद्ध स्तर पर जुट गई है। मंडला जनपद की ग्राम पंचायत मलारा ने महिला सशक्तिकरण और एकता का अनूठा उदाहरण पेश किया है, जहां ग्रामीणों ने महिलाओं को अगले 5 सालों के लिए बिना किसी प्रतिस्पर्धा की ग्राम पंचायत की पूरी कामना उन्हें सौंप दी। देश भर में इंडिया न्यूज कई अभियान छेड़ चुका है और इस श्रृंखला में इंडिया न्यूज ने देश में पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा है। आज पॉलिथीन का उपयोग देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। जशपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौत। ऑटो में बैठे एक व्यक्ति की हालत गंभीर। हादसे में ऑटो चालक की मौत। दुलदुला थाने के पत्राला टोली की यह घटना। जशपुर में प्लास्टिक दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा बाइक जलकर के खाक। बगीचा थाने में महानदेन ताड़ की यह घटना। बैतूल में मगरडोह पुलिया के पास बस और डंपर की जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जशपुर में अनियंत्रित होकर के पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। ट्रैक्टर पर सवार मजदूर घायल। मनोरा चौकी का घूंगा में हादसा। बिलासपुर के पलक ने पेट में प्रदेश में किया टॉप। परिवार में खुशी का माहौल। 22 मई को हुई परीक्षा का बुधवार को आया रिजल्ट। छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर के कुएं में गिरी बारातियों की कार। हादसे में 7 लोगों की मौत। 3 घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट में पुलिस ने मारा छापा। राजीव प्लाजा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कॉपीराइट की शिकायत कुछ दुकानों में की गई थी छापेमारी। बिलासपुर का यह पूरा मामला। मोबाइल मार्केट से मात्र में डुप्लीकेट कवर चार्जर हेडफोन जब्त। छापेमारी कार्रवाई से मचा हड़कंप। कई दुकानदार दुकान बंद करके हुए फरार। शिक्षा विभाग के बाबू पर लगा छेड़छाड़ करने का आरोप। थाने में मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पदस्थ शफीक कुरैशी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
राजधानी में एक युवक की मौत के बाद से परिजनों ने किया हंगामा। मृतक के शव को एनएच पर रख करके किया हंगामा। अधिकारियों की समझाइश के बाद से परिजन माने। परिजनों ने बिरेझर चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा है कि मृतक की चौकी में इतनी पिटाई की गई थी कि उसकी मौत हो गई थी। निकाय चुनाव के पहले लाखों रुपए की नकदी बरामद। विपिन पटेल नाम के शख्स से मिले करीब 44 लाख रुपए। सराफा बाजार में नकदी रकम के साथ युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाला की रकम होने की है आशंका। झांसी के सराफा कारोबारी को बताया जा रहा है कर्मचारी। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने पर नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगा करके और मीठा खिला करके सभी बच्चों का स्वागत किया गया। विदिशा के ज्वेलरी दुकान में 2 युवकों ने दिन दहाड़े की चोरी की वारदात। दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ज्वेलर संचालक रमन अग्रवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पर 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर के साइबर क्राइम टीम और सिरगिट्टी की संयुक्त टीम ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक शातिर चोर समेत एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और आरोपियों से 5 लाख रुपए सोने चांदी की जेवरात भी जब्त की है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे पीएम मोदी। रोड शो में फूलों की हुई बारिश। देश भर के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल। दिल्ली में बदरपुर इलाके की खान सब्जी मंडी में दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर भीड़ में घुस गया, जिससे कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेन क्षेत्रों में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों के खेत को रूसी सैनिक बीच में ही नष्ट कर रहे हैं। रूसी सेना की बढ़त को देखते हुए यूरोपीय देशों पर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने का दबाव बढ़ गया है और रूसी सेना लिसिचांस्क की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जो कि यूक्रेन का संवेदनशील हिस्सा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1375 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया। देश में कोविड-19 के एक दिन में 12,213 नए मामले सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटे में 7,601 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 11 लोगों ने कोरोना संक्रमण से मौत दी है। महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा मामले। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 4,024 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 596 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 236 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1375 नए केस दर्ज किए गए हैं और वहीं पॉजिटिविटी रेट 7.1%। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 और 17 जून को बारिश की उम्मीद है। असम में भारी बारिश से शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 जून तक असम में तेज बारिश होती रहेगी।
असम के पहाड़ी जिलों में भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि कई मार्ग बाधित हो गए हैं और पहाड़ी जिला दिमा हसाओ में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मीडिया राइट्स 48,390 तक आईपीएल के अभी तक बिके हैं और वहीं 2023 से आईपीएल के हर मैच से बीसीसीआई 118.3 करोड़ रुपए की करेगा कमाई। 2023 से आईपीएल के हर ओवर से बीसीसीआई 2.95 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। हार्दिक ने अपनी कप्तानी में जीटी को पहले ही सीजन में बनाया आईपीएल चैंपियन। इसी के साथ हार्दिक पांड्या आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान बनाए गए हैं। इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को डबलिन में 2 T20 मैच की सीरीज खेलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लेटेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन की T20 रैंकिंग में 68 स्थान का फायदा हुआ है और इसी के साथ ईशान पहली बार T20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे हैं। जकार्ता के टूर्नामेंट में एचएस पर्न्या और समीर वर्मा के मुकाबले जीत अगले दौर में प्रवेश किया है और विमेन सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु को बिंग जियो से हराया है। साथ ही पीवी सिंधु और श्रीकांत पहले राउंड से बाहर हैं। आईसीसी के सचिव जय शाह ने कहा है कि आईपीएल की टीमें विदेशों में भी जाकर के फ्रेंडली मैच खेलेंगे और जय शाह ने यह भी कहा है कि इस योजना पर बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी भी काम कर रही है। नर्मदापुरम में अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची टाइगर रिजर्व। अभिनेत्री ने उठाया टाइगर सफारी का लुत्फ। टाइगर रिजर्व देखने के बाद से बोली रवीना टंडन, दूसरे रिजर्व क्षेत्रों में से बहुत खूबसूरत है। नीरज चोपड़ा ने अपना ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फिर भी हाथ से फिसला सोना। नीरज ने फिनलैंड में आयोजित पावोनुरमी गेम्स में 89 मीटर से ज्यादा का थ्रो का नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर कल बुधवार को हुआ रिलीज। फिल्म में रणवीर, आलिया के साथ नागार्जुन, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार भी शामिल। गोविंदा और कृष्णा के बीच सालों से चल रहा झगड़ा अब खत्म हो चुका है। सालों पहले कृष्णा की वाइफ ने नाम लेते हुए गोविंदा को पैसे लेकर के शादियों में नाचने वाला कहा था। कॉमेडियन नीरदास हुए कोरोना से संक्रमित। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट के एक फोटो शेयर करते हुए दिखे। फिल्ममेकर डेविड धवन की अचानक से तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनकी हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। पिता की तबीयत का पता चलते ही वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन इवेंट को छोड़ करके हॉस्पिटल पहुंचे।